मौलवी मोहम्मद इस्माइल मिरीठी 12 नवंबर 1844 को हिंदुस्तान के शहर मीरठ में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम शेख पीर बख्श था। आपके आबाओ अजदाद शहंशाह बाबर के ज़माने में उज़्बेकिस्तान से हिजरत करके हिंदुस्तान में आबाद हुए। मौलवी इस्माइल मिरीठी की इब्तिदाई तालीम का सिलसिला घर से शुरू हुआ। इसके बाद फ़ारसी की तालीम मिर्ज़ा रहीम बेग से हासिल की। फ़ारसी ज़बान में महारत हासिल करने के बाद मीरठ के टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल में दाखिल हो गए और वहाँ से सनद हासिल की। दौरान तालीम इस्माइल मिरीठी को इल्म हिंसा में ख़ास दिलचस्पी थी। इसके अलावा उन्होंने स्कूल में अपने शौक़ से फ़िज़िकल साइंस भी पढ़ा। 16 साल की उम्र में महकमा तालीम में बतौर क्लर्क मुलाजमत इख्तियार की। 1867 में इनका तकर्रुर सहारनपुर में फ़ारसी के उस्ताद की हैसियत से हो गया, जहाँ उन्होंने 3 साल काम किया और फिर मेरठ में पुराने दफ्तर वापस आ गए। 1888 में इनको आगरा के स्कूल में फ़ारसी का उस्ताद मुकर्रर किया गया। वहीं से इस्माइल मिरीठी 1899 में रिटायर्ड होकर मुस्तकिल मीरठ में मुकीम हो गए। मुलाजमत के ज़माने में इनको डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स का ओहदा भी पेश किया गया, लेकिन उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि इसमें सफ़र बहुत करना पड़ता है। इस्माइल मिरीठी को शुरू में शायरी से कोई ख़ास लगाव ना था, लेकिन दोस्तों ने इन्हें शेरगोई की तरफ माइल किया। इब्तिदा में कुछ गज़लें कहीं, जिन्हें फर्जी नामों से शाया कराया। इसके बाद वो नज़्मों की तरफ मुतवज्जा हुए। उन्होंने अंग्रेज़ी नज़्मों के तर्जुमे भी किए, जिनको बेहद पसंद भी किया गया। फिर इनकी मुलाकातों का सिलसिला मुंशी ज़काउल्लाह और मोहम्मद हुसैन आज़ाद से होता रहा। इस तरह उर्दू में इनकी नज़्मों की हिंदुस्तान भर में धूम मच गई। आप उर्दू अदब में शिबली और हाली के असल वारिस तस्वुर किए जाते हैं। हुकूमत वक्त ने मौलवी मोहम्मद इस्माइल मिरीठी की अदबी खिदमात के सिले में इन्हें खान साहब के खिताब से भी नवाजा। इस्माइल मिरीठी के कलाम के मुताले से हमें एक ऐसे जहन का पता चलता है जो मुखलिस और राज गो है, जो ख्याली दुनिया के बजाय हकीकी दुनिया में रहना पसंद करता है। उन्होंने कायनात के हुस्न की तस्वीरें बड़ी चाबुकदस्ती से खींची है। इनके कलाम में इंसानी ज़िंदगी में नरम दिली और खुलूस की लहरें नुमायां नज़र आती हैं। इस्माइल मिरीठी का शुमार आलिम इस्लाम और बड़े सगीर के अहम शोरा में होता है। बच्चों और नौजवानों के लिए बहुत सी इस्लाही और अखलाकी नज़में लिखी। आपकी शायरी ज़बान की पाकिज़गी और बयान की सादगी का निहायत उम्दा नमूना है। बच्चों की शायरी में आपका कोई सानी नहीं है। मौलाना इस्माइल मिरीठी और बच्चों का अदब एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं। उन्होंने जिस तरह से बच्चों के नफ्सियात पर तहकीक व मुताला के बाद लिखा, वो किसी और के हिस्से में नहीं आया। आपका सारा कलाम कुलियात इस्माइल के नाम से शाया हो चुका है। इस्माइल मिरीठी अकीदा तौहीद के बहुत बड़े प्रचार करने वाले इंसान थे। हिंदू गाय की पूजा करते हैं और इसके पेशाब को अपने लिए पाक और मुकद्दस समझते हैं। इसके बरक्स मौलवी इस्माइल मिरीठी का अकीदा था कि गाय खालिक नहीं मखलूक है। इस सिलसिले में उन्होंने बच्चों के लिए हमारी गाय के उन्वान से एक नज़म भी तहरीर की, जिसे मुसलमानान हिंद में बेहद पजीराई भी मिली। नज़्म हमारी गाय। रब का शुक्र अदा कर भाई, जिसने हमारी गाय बनाई। उस मालिक को क्यों ना पुकारें, जिसने पिलाई दूध की धारें। खाक को इसने सब्जा बनाया, सब्जे को फिर गाय ने खाया। रब की हम्दो सना कर भाई, जिसने ऐसी गाय बनाई। 1857 की जंग आज़ादी के वक्त आपकी उम्र 13 साल थी। जंग आज़ादी में मुसलमानों के हालात ने इनके दिलो दिमाग पर गहरे असरात मुरतब किए। अंग्रेज़ों की मकारियाँ और हिंदुओं की अय्यारियाँ मिलकर मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रही थी। ऐसे में उन्होंने अपने कलम को कौम की इस्लाह के लिए उठाना शुरू किया और बच्चों को अपने किरदार और अमल के सहारे मेहनत, उम्दा अखलाक, कुव्वत अमल और जहद मुसलसल की तलकीन की। अगरचे इनकी खिदमात उर्दू अदब के हर शोबे में नुमायां रही, मगर नाक़िदीन ने इन्हें बच्चों के अदब तक ही महदूद रखा। इस्माइल मिरीठी ने बच्चों के लिए इब्तिदाई दर्जात से सानवी दर्जात तक के लिए किताबें लिखी हैं। इसमें कहानियाँ और नज़में भी शामिल हैं। इनकी नज़में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दरसी कुतुब में पढ़ाई जाती रही हैं। मौलवी मोहम्मद इस्माइल मिरीठी की तहरीर करदा
ہم کو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی اردو کی درسی کتب برائے جماعت نہم میں شامل کیا گیا ہے۔ اردو کے عظیم شاعر مولوی محمد اسماعیل میریٹھی گردے کے عارضے میں مبتلا ہو کر طویل علالت کے بعد 1 نومبر 1917 کو میرٹھ میں اس فانی دنیا سے کوچ کر بروکلن سیکنڈری اسکول کی انتظامیہ، اساتذہ کرام، اسٹاف ممبران، طلبہ اور طالبات اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک اردو ادب میں بچوں کے پہلے عظیم شاعر مولوی محمد اسماعیل میریٹھی مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔